तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है शौक वेंसे और प्रिंसेस से, जो आपस में बैठे हुए थे। प्रिंसेस भी कहती है कि जो मेरी छोटी बहन है ना, थोड़ी सी जिद्दी है, बेकार है और अकल की पैदल है। पापा के सामने रोना धोना करने लगी कि पापा बताओ ना एग्जैक्टली क्या चालू है। पापा ने नहीं बताया और घर के बाहर यहाँ पे कर दिया। घर के बाहर यहाँ पे चिल्लाने लगी कि प्लीज़ पापा बताओ ना, मैं नहीं जाऊँगी। तो रात भर वहाँ पे रुकी रही, लेकिन भाई जैसे रात में ठंड लगी ना तो बेचारी की फट गई, कमरे में चली गई। और जैसे अगले दिन की बारी आई, वापस से रोना धोना करने लगी कि प्लीज़ यार पापा बताओ ना। पापा भी कमीना आदमी नहीं बता रहा। हमारा मेन कैटेबिलर को रही बात मर्डर जो हो गया था प्रिंस का, उसका क्या, ये भी कहती है कि हाँ प्रिंस का मर्डर यहाँ पर हो गया। तो बेसिकली तुम्हें तो पता ही होगा कोर्ट में क्या चालू है। हमारा मेन कैटेबिलर कि यस कोर्ट में क्या चालू है मुझे पता चला, किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, ना राजा का फ़ायदा हुआ ना मिनिस्टर लोग का फ़ायदा हुआ। तो प्रिंसेस मुस्कुराने लग जाती है और कहती है तेज आदमी हो, लेकिन जब कोर्ट की बात आती है तो बड़े नुबड़े आदमी हो। तो शौकियन भी लग यार मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो डायरेक्ट मुंह पे नुबड़ा बोले जा रहा है। वो भी कहती सुनो यार तुम्हारा ध्यान लगता गेम पे भी नहीं है, तुम गेम भी हार गए। बाय द वे कोर्ट में क्या हुआ मैं बता देती हूँ। कोर्ट में जो चूज वो का केस है ना, उसके बारे में बातचीत यहाँ पे था। तो जैसे मिनिस्टर लोगों ने बोला तो मेरे पापा ने डायरेक्ट रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि भाई वो मेरा भाई है, मैं अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। पब्लिक का सिंपल डिमांड है कि उसकी जो मुंडी है ना, उसकी मुंडी पब्लिक को दिखा दिया जाए, काट कर जो सिटी का गेट है ना वहाँ पे 3 दिन के लिए मिनिमम लटका दिया जाए और बोल दिया जाए कि भाई कमीना आदमी है जिसने लाखों लोग को यहाँ पे मारा था। लेकिन मेरे पापा ने ऐसा करने से मना कर दिया है। रोने धोने लगे, जिसके चक्कर में थोड़ा बहुत ना अटेंशन उनकी ओर भी आ गया। समझ रहे हो ना, ये एक तरीका यहाँ पर होता है थोड़ा अपना प्रेशर यहाँ पे कम करने का। हमारा मेन कैटेबिलर कि यस इस तरीके के बारे में मैं भी सुना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसमें से एक आदमी अचानक से पागलों जैसी हरकतें करेगा, ईंट लेकर अपने माथे पे फोड़ने लग जाए, तो सामने वाले को भी लगेगा कि शिट यार शायद ये आदमी थोड़ा सा पागल है, तो उस आदमी को लेकर हल्की सी सिंपैथी आ जाएगी। हालांकि ये तरीका बड़ा कूल नहीं माना जाता, लेकिन ये तरीका काम आ जाता है अपना प्रेशर कम करने का। और आजा ने भी इनडायरेक्टली यही तरीका यहाँ पे यूज़ किया। फिर आगे का कांड बताती है कि एक और मिनिस्टर था जिसने मिनिस्टर वांग पर इल्ज़ाम लगाए कि भाई कमीना आदमी है, इसको मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए, इसको धक्के मार के यहाँ पे निकाल दो ताकि चूज वो केस से निकल के ध्यान है ना वांग की ओर चल जाए। और मेरा बाप उसको सपोर्ट करने को तैयार था क्योंकि वांग मेरे बाप के बीच में समझे कि रुकावट बन के बैठा हुआ है। तो ऐसा लग ही रहा था कि वांग की तो धजिया उड़ गई। लेकिन एंड टाइम पे वाई गोंग भी बीच में आया, वाई गोंग ने सपोर्ट यहाँ पे कर दिया। तो मेरे बाप की हल्की सी फट गई। उसने देख लिया कि अगर वाई गोंग और वांग आपस में मिल गए तो भाई मुसीबत बड़ी हो जाएगी। तो उसने भी मामले को हो सके तो दूर ही रखा ताकि वो दोनों आपस में मिले ना और बैक टू केस में आ गए। लेकिन एट एंड मेरे बाप ने बोल दिया कि भाई अब बाकी का केस किसी और दिन होगा, आज के लिए बस इतना ही। तो शौक भी लग यानी वही हुआ जो पृथ्वी पे होता था, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख यहाँ पे मिलती रहती है और कुछ नहीं हुआ। वो भी कहते बीच में हुआ था जैसे कि भाई मेरे पापा के चाचा यानी मेरे चचेरे दादा यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने भी 2-4 बातें यहाँ पे बोली कि नहीं भाई कोर्ट की इज्जत का सवाल है, पब्लिकली ये बात नहीं आनी चाहिए। भाई उसने गलत काम किया तो मर गया ना। तो बहुत सारे मिनिस्टर लोगों ने सही बोला क्योंकि भाई कोर्ट की इज्जत यानी अपनी इज्जत, अब कोर्ट की इज्जत चली जाएगी उनकी भी इज्जत चल जाएगी। जो लोग पहले सपोर्ट कर रहे थे अब वो लोग भी है ना मेरे बाप के साइड यहाँ पे चले गए। और उसमें से एक और आदमी था काई नाम का, जिसने एंड में बोला था कि हम ये बोल देंगे कि गांव पर डेमन लोगों ने और ये बर्मिलियन लोगों ने अटैक किया था, हमारे प्रिंस उसको बचाते बचाते यहाँ पे मर गए। ऐसा उन्होंने आइडिया दिया था जिसके चक्कर में और बहुत सारे मिनिस्टर्स है ना उसके सपोर्ट में यहाँ पे चले गए थे। तो यही बात यहाँ पर है। तुम ही मुझे बताओ यार अगर ऐसी बात है तो तुम रहते तुम्हारा क्या यहाँ पे रिएक्शन होता या तुम्हारा क्या यहाँ पे फैसला होता। हमारा मेन कैटेबिलर एक सेकंड यानी उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल देंगे कि जेंग भाई हीरो था जो लोगों को बचाते बचाते मर गया और डेमन और बर्मिलियन लोगों ने मासूम लोग को यहाँ पे मारा है। भाई ये तो झूठी बात है भाई, ये हद से ज़्यादा झूठी बात है। वो भी कहती हाँ लेकिन अब तुम ही मुझे बताओ अब इसके पीछे हम क्या ही बोलने जाए। तो शौकियन भी लाइक हाँ यार जेन भाई तो मारा जा चुका है, जिंदा होता तो भाई उसको सज़ा देना है, कड़ी सज़ा देना है तो केस बहुत ज़्यादा हार्ड होता, हम ऑफिशियल लोग है ना अपने लिए लड़ पाते। लेकिन प्रिंस जेन भाई मारा जा चुका है, इसका ही फ़ायदा उठाकर उसके सपोर्टर यही बोलेंगे मर गया क्या सज़ा देना है, हम ऐसा ऐसा हीरो बना देते हैं, कोर्ट की इज्जत नहीं जाना चाहिए। अब इसमें मैं क्या फैसला लूँ मुझे भी वाकई में समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। प्रिंसेस भी कहती है जहाँ तक कि मुझे आइडिया है बाप का किसी तरीके से यही प्लान होगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा मामले को डिले किया जाए और एट एंड सब लोग इसके बारे में भूल जाएंगे ना तो देख यहाँ पे लिया जाए। बस यही है, मुझे तो लगता है बाप का यही प्लान है। तुम्हारा इसमें क्या विचार है?
हमारा मेन कट्टा भी लेके प्रिंसेस मुस्कुराते हुए मुझे देख रही है। मुझे लगता है इनडायरेक्टली कहना चाहती है कि तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है, केसेस वेसेस कर लेता है, कोर्ट के मामले में तू कुछ भी फैसला यहाँ पे नहीं ले सकता। सुनो मेरी बात यार, ये जो मामला है ना थोड़ा बहुत पब्लिक में आ चुका है, पब्लिक को आइडिया लग चुका है। राजा चाहे तो सारे ऑफिशियल लोग को, मिनिस्टर लोग को शांत कर सकता है, लेकिन पब्लिक का क्या भाई, पब्लिक को इतना आसानी से शांत नहीं कर सकता। तो ये भी कहती है अरे यार तुम्हें क्या लगता है, मेरे पापा को अंडर एस्टिमेट मत करो। मॉडर्न टाइम पर 2-4 दिन गलत होता है, सब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि भाई जस्टिस चाहिए जस्टिस चाहिए, एक हफ्ते बाद क्या होता है भूल जाता है। सोचो ये तो एंशिएंट टाइम में, इसमें क्या होगा। शौकन भी लाइक हाँ यार सही बोला है, राजा के देश में राजा के खिलाफ जाके लड़ना, उसको गलत साबित करना मुसीबत का काम है। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ यार, मेरा जो काम था केस सॉल्व करना मैंने तो कर लिया, बाकी कोर्ट वाले अपना यहाँ पे देखे जाए। हमारे वाई गोंग की ओर आते हैं, खबर आती है कि राजा ने आपको बुलाया है, तो ये भी कहता तैयार करो गड्डी जाके मिलता हूँ। राजा के पास आता है, मिलता है, दोनों गेम खेल रहे थे। तो राजा भी पूछता सुनो ना यार, जो हमारा जेन भाई है मारा जा चुका है, उसके मरने के बाद नॉर्थन एरिया खाली हो चुका है, विच सीट का भरोसा नहीं है, डेमन लोग का भरोसा नहीं है, बर्मियन लोग का तो और भरोसा नहीं है। वो लोग अटैक करके मामले को और भी ज़्यादा गड़बड़ कर सकते हैं और हमारे देश पे अटैक कर सकते हैं। तो बेसिकली समझ यहाँ पे रहे हो क्या बाय द वे, क्या हो गया तुमको, ध्यान नहीं है क्या, गेम में भी हार गए। तो ये भी कहता है वेल हाँ ध्यान है मेरा, ऐसा समझो हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट बंदा यहाँ पे मारा जा चुका है, और प्लस आपके बेटे की भी मौत हो गई। ये भी कहता हाँ मेरा प्रिंस, वो भी बेचारा यहाँ पे मारा गया। यार भाई पूरा मामला हिला हुआ है, महारानी भी खाना पीना नहीं खा रही डर के मारे। तो कुछ भी करके ये जो मर्डर करने वाला आदमी है पकड़ लो यार उसको। वो आई गोंग भी कहता है यार पूरी कोशिश करेंगे, अपना ध्यान यहाँ पर रखना, यहाँ से जाना चाहेंगे, बस इतना ही बात होता है। अब आते भाई वही अगले दिन जब कोर्ट में राजा वापस आके बैठता है, कोर्ट के बाकी मिनिस्टर्स यहाँ पर आते हैं। जो कल हुआ था कि भाई चूजुओ ने गलत किया, हमें न्याय चाहिए, फिर सपोर्टर आते हैं कि नहीं भाई मर गया तो मर गया, नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही वापस से पूरा दिन केस चलता है। और सेम फैसला आता है कि भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन, जब तक के लिए बाय बाय। अब बाकी लोग तो भी लाइक ठीक है चलेगा, लेकिन ये जो मिनिस्टर देंगे वही जिसने ये सब कुछ यहाँ पे देखा है उसके लिए भी लाइक नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, तारीख पे तारीख बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वाई गोंग वांग को लेकर, ये दोनों हमारे सपोर्टर ही थे, लेकिन कल बोले भी थे, आज इन लोगों ने कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला, कुछ बोले तो कुछ भी नहीं बोला। जिंग बेचारा जा रहा था, तो ये जो बुढ़ा मिनिस्टर है जिसने आइडिया दिया था कि जेन भाई को बचा लेते हैं और ये बोल देंगे कि भाई जेन भाई बेचारा लड़ते लड़ते मरा था, तो बोलता भी है कि भाई क्यों दम चूज वो के साथ इतना तेरे को लगावे, भाई दबे राजा ने तुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि चूज वो में जा, जो भी मामला बिगड़ा है, जो भी सब कुछ खराब हुआ है ना, वापस से बना, तुझे उसका इंचार्ज यहाँ पे बना दिया गया है। ये जो केस वेस है ना, केस पे ध्यान मत दे, और ये राजा का ऑर्डर है, और राजा के ऑर्डर के खिलाफ जाने वाले को मालूम है ना क्या किया जाता है, वो डायरेक्ट थूक देता है और थूक के निकल जाता है। वो भी कहता है यार थूका मत करो, अच्छा नहीं लगता। हमारे शौकयन की ओर आते हैं, जहाँ पे शौकयन को ना मिलने का मन यहाँ पे था वाई गोंग के साथ। तो जैसे वाई गोंग जाने वाला था ना, तो 2-3 ऑफिशियल लोग रोक देते हैं और कहते हैं क्या नहीं तू अंदर नहीं जा सकता, वाई गोंग ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि मिस्टर जेंग उससे मिलने आया है, तो कोई और आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। शौकयन भी लाइक साले मेरे जूनियर औकात में आ रहा है क्या। वो भी कहता बहुत सब बस सीनियर बनने की एक्टिंग कर रहे थे और कुछ भी नहीं। हाँ बात है भाई जेन भाई की ओर, आज जेन भाई नहीं भाई वाई गोंग की ओर, जो जेंग के साथ बैठा हुआ था। तो अपना वाई गोंग भी कहता क्या है सब कुछ बढ़िया ना यार, सुना भाई आपको क्या क्या काम यहाँ पे दिया गया है। वो भी कहता है यार वाई गोंग क्या कर रहे हो यार, हमारे सपोर्टर यहाँ पे थे यार, तुम क्या हमारा साथ छोड़ दोगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।